और बुलेटिन में सबसे पहले बात करें बारिशों और सैलाबी रैलों की। रुख करते हैं कोट चुट्ठा का, जहां झक्कर इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। दरियाई पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार ने दरिया में उतरकर उसकी गहराई और लोगों की परेशानियां बताईं। जी बिल्कुल, कोटचुट्टा के इलाके झक्खड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस यहाँ पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी हवाले से जब हमारे इलाका मकीनों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जिलाई इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए और ये जो दरिया का पानी है हमारी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है और हमारी फसलें भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि यहाँ झक्खड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में हिफाजती इक़दाम किए जाएं ताकि हम दरियाई कटाव से बच सकें। और जी न्यूज बना आवाम का हकीकी तर्जुमान। शकरगढ़ में वक्फे से बारिश जारी है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शकरगढ़, दरियाए रावी और बरसाती नाला, नाला बई और नाला बसंतर नाला डेक में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। इस वक्त नुमाइंदा जी न्यूज में शाहिद इकबाल नाला बई पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शकरगढ़ में वक्फे से बारिश जारी है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से फ्लड वार्निंग जारी की गई है। नाला बैंक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इसके साथ साथ दरियाए रावी, नाला डेक और नाला बसंतर में जो पानी का बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। इंतज़ामिया ने 8 रिलीफ कैंप और 4 मॉनिटरिंग कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें तमाम अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी सूरत जो हंगामी सूरत हाल अगर पैदा होती है उससे निपटने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ आमिर हुसैन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इंसानों के साथ साथ लाइफ स्टॉक के लिए भी हमने रिलीफ कैंप कायम कर रखे हैं। किसी भी तरह की जो सूरत हाल अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जी। और मुल्क भर में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बहरी अरब और खलीज बंगाल से मानसून बारिशों का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुरमई बादल छाए और जमकर बरसे। नारोवाल, गुजरावाला में सुबह सवेरे बादलों ने खूब रंग जमाया। ननकाना साहब और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। मीरपुर, आजाद कश्मीर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कसूर में भी बादल खूब जमकर बरस रहे हैं। मानसेरा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरिया चनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। चनाब, सिंध और दरिया काबुल भी बिपर सकता है। दरिया झेलम में भी मंगला के मकाम पर सैलाब का खतरा है। पीडीएमए के मुताबिक तूफानी बारिशों से हजारा, रावलपिंडी, गुजरावाला, डीजी खान और कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जुलाई के आखिर और अगस्त के आगाज में कराची में तेज बारिशों की उम्मीद है। बारिश के नए बनने वाले सिस्टम के तहत 29 और 30 जुलाई को तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आने वाले हफ्ते तक जारी रहेगा। और नारोवाल में महकमा तालीम का दफ्तर पानी हो गया। बारिश का पानी दफ्तर में दाखिल हो गया। महकमा तालीम का अमला पानी में बैठकर उमूर निपटाने में मसरूफ है। हालिया बारिशों ने बल्दियाती निज़ाम का पोल खोल दिया। दफ्तर का फर्नीचर तबाह हो गया। रिकॉर्ड ज़ाया होने का भी खदशा है। नारोवाल में महकमा तालीम का दफ्तर पानी हो गया। बारिश का पानी दफ्तर में दाखिल हो गया। महकमा तालीम का अमला पानी में बैठकर उमूर निपटाने में मसरूफ है, जबकि हालिया बारिशों ने बल्दियाती निज़ाम का पोल खोल दिया है। दफ्तर का फर्नीचर भी तबाह हो गया है। रिकॉर्ड ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
और मथियारी में बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई है। महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की नाकस कारकर्दगी से 3 डिस्पोजल बंद होने से शहर की दाखिली सड़क पर पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। देखते हैं अली हैदर मीर की ये रिपोर्ट। मटियारी जिला के हेडक्वार्टर शहर में महकमा पब्लिक हेल्थ के करप्ट अफसरान की नाकिस कारकर्दगी और धटधर्मी के बायस बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई है। महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की नाकिस कारकर्दगी से 3 डिस्पोजल बंद शहर के दाखिली सड़क पर पानी सैलाबी सूरत हाल अख्तियार कर गया। शहरियों की आमद रफ्त में मुअत्तल टाउन कमेटी के चेयरमैन सैयद सिकंदर शाह गंदे पानी निकालने के लिए खुद टाउन अमले के हमरा निकल पड़े हैं। टाउन कमेटी के चेयरमैन सैयद सिकंदर शाह का कहना था कि महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की बादशाहत से सीवरेज निज़ाम नाकारा होकर रह गया है। डिस्पोजल जानबूझकर अफसरान ने बंद कर दिए हैं। पानी जमा होने की शिकायत करने के बावजूद काफ़ी देर तक ना पहुंचे हैं, जिसके शहरी अजाबी कैफियत में मुब्तला हैं। अब देखे रहे पीछे एक दिन की बारिश हुई है तो हमारे लिए रहमत की जगह जहमत हो गई है। इसमें सुबह से हम 8 बजे से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो डिस्पोजल वो पिछले 1 माह से नहीं चल रहे हैं, जिसमें गड्ढा डिस्पोजल अभी तक बंद है। बिल्कुल आप वो सामने उस तरफ कैमरा करके देखें कि वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। आगे इनका गटर लाइनों को हम पानी निकालें तो किधर निकालें। मेन एंट्रेंस है जो दाखिली रास्ता है और पूरा कारोबार इस गली से, इस रोड से चलता है, सारा सुबह से बंद है। शहर के मेन दाखिली रास्ते पर शहरियों का गुजरना मुश्किल बनकर रह गया है। इन्होंने वजीर आला सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध से नोटिस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ अली हैदर मीर, जी न्यूज़ मटियारी। और मुल्क भर में मानसून बारिशें तीसरे रोज भी जारी हैं। खुशदार में नाकस मनसूबाबंदी की वजह से बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। ताजरों, खरीदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई। खुशदार में मानसून बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। बारिश का पानी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जमा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगा। ताजिरों, खरीदारों और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मेरे ख्याल में पानी ख़त्म होने की रोड बिल्कुल काम का नहीं होगा और इंतज़ामिया को भी देखना होगा कि यहाँ पे आप उस तरफ ज़रा कैमरा घुमा के देखें, गाड़ियाँ मतलब वहाँ से गुजर रही हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और काफ़ी मतलब तादाद में। एक तो मुसलमान हैं, नमाजी लोग हैं, यहाँ से गुजरते हैं, गंदा पानी है। तो मतलब इंतज़ामिया को और डीसी साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। अज़ाब है लोगों के लिए। लोग तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे बारिश हो, ये खुश्क साली कहत साली ख़त्म हो, लेकिन ये हालत है। न म्यूनसिपल वाले, लोकल गवर्नमेंट वाले इसके बारे में सोचते हैं और न NHA वाले इसके बारे में सोचते हैं। लोग अज़ाब से जी रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों की लाइन देखें और मोटरसाइकिल वाले मुअज़्ज़ज़ लोग, नमाजी लोग यहाँ पे गुजरते हैं, बड़ी अज़ाब में हैं। जिला इंतजामिया की गफलत से इंजीनियर मनसूबाबंदी और मनपसंद ठेकेदार की वजह से तामीर शुदा पानी पुल से गुजरने की बजाय अतराफ से गुजरकर करीबी दुकानों में दाखिल हो जाता है, जिससे ताजिरों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार और बेवकूफ़ इंजीनियर्स को गफलत की वजह से रोड के ऊपर पुल बना दिए गए, जो कि दुकानदार और यहाँ के जो घर हैं सब के सब मुतासर हैं। न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। 3-3 फुट तक, 4-4 फुट तक दुकानों में पानी है। चीज़ें वगैरह सब पानी में डूब गए हैं। गरीब यहाँ पे अपना कारोबार प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इंजीनियर से किस तरह ये पुल बनाया हुआ है, जिस पे गाड़ियाँ किस तरह गुजर सकती हैं। पुल को बनाने का जो नक्शा होता है, जो तरीका होता है, वो आप देखते हैं पाइपलाइन किस तरह बिछाया गया है। पानी का स्ट्रेट रास्ता जो होता है वो गुजर जाता है, जिसकी वजह से नाकस निज़ाम जो लोगों ने बनाया, इंजीनियर की गफलत की वजह से काफ़ी घरों को नुकसान पहुँचा है, जिसमें दुकानों को, ताजिर बरादरी को नुकसान पहुँचा है। घर भी मुंजमद हुए हैं, जिसमें बारिश का पानी चला गया है। हम डिप्टी कमिश्नर खुशदार इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस पुल को ख़त्म करें, इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, ताकि आवाम को आइंदा इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं हो। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि वो शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें और नाकिस पुल को दोबारा से तामीर कराया जाए, ताकि बारिश का पानी पुल के नीचे से गुजरे और करीबी दुकानदारों को नुकसान न पहुँचे। कैमरामैन मंजूर अहमद के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, खुशदार। और आज़ाद कश्मीर में मीरपुर, भंबर, कोटली समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया है। करंट लगने से 2 भाई भी जाँ बहक हो गए। मीरपुर, भिंबर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात से अबरे करम बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। मीरपुर, भिंबर, कोटली के नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मकामी आबादी को मुहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। हालिया बारिशों से मंगला डैम पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है।
बारिश के दौरान महाजिर कॉलोनी खालिकाबाद मीरपुर के 2 सगे भाई जाहिद जंजुआ और स्कूल टीचर वाहिद जंजुआ बिजली का करंट लगने से जान बहक हो गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में सावन के रिमझिम ने कश्मीर के हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए सयाहती पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस सुहाने मौसम की सैर करवा रहे हैं अमनास खान। कोटली आज़ाद कश्मीर में सावन की पहली लंबी रिमझिम से मौसम ठंडा हो गया। गर्मी का जोर टूट गया, जिससे शहरी काफी खुश हैं। रात के वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नदी नालों में तगयानी आ गई। मौसम ठंडा हो गया। बारिश के बाद कोटली आज़ाद कश्मीर का मौसम इंतहाई मजे का हो जाता है। कोटली आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके नकियाल का हुस्न बारिश के बाद निखर जाता है। मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों ने अपनी खुशी को दोबाला करने के लिए सयाहती पॉइंट का रुख कर लिया। हम इंजॉय करने के लिए यहाँ पर इस वक्त आए। यहाँ पर से देखें आप पूरे कोटली का व्यू नजर आता है। इसके साथ यहाँ पर दरिया का जो पानी है वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 से 27 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों की पेशनगोई की गई है। सावन की पहली रिमझिम से कोटली आज़ाद कश्मीर के शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कैमरामैन शहजाद चिब के साथ इमनाज खान, GTV। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सरगोदा का रुख करेंगे, जहां पर खून सफ़ेद हो गया। सगे बाप ने अपनी 2 बेटियां फरोख्त कर दी। गजनफर नामी शख्स ने दोनों बेटियों को 17 लाख के अवज़ चीनी शहरी को फरोख्त किया। खजराबाद के रिहायशी मुस्कान गुल ने बच्चियों की ज़बरदस्ती फरोख्त के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज करवा दिया। चीनी बाशिंदों पर मुश्तमिल गिरोह लड़कियों को खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल करता है। FIR के मुताबिक चीनी गिरोह लड़कियां खरीद कर स्मगल करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह है। मुस्कान गुल के मुताबिक बाप लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह का हिस्सा है। दोनों बहनों को ज़बरदस्ती गैर मुल्की बाशिंदों के हवाले किया जा रहा है। खैजराबाद के रिहायशी गजनफर के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लाड़काना के नवाही इलाके में दरिंदगी की इंतहा हो गई। 5वीं जमात की तालिबा को अगवा और जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। एक और नन्ही परी को हवस का निशाना बनाकर उससे जिंदगी ही छीन ली। नौडेरों के गांव वरियाम फकीर की रिहायशी दर्जा पंजम की तालिबा जारा को भेड़ियों ने उस वक्त अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला जब वो सुबह सवेरे अपने और घर वालों के नाश्ते के लिए दूध लेने निकली थी। वालिद का कहना था कि जारा दूध लेने गई और फिर वापस नहीं आई। जारा के घर वाले दिन भर उसको ढूंढते रहे मगर इसका कुछ पता नहीं चल सका। शाम को इलाके में मौजूद ट्यूबवेल से उसके घर वालों को जारा की बोरी बंद लाश मिली। मकतूला जारा मंगी की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जारा मंगी को रस्सी से गला घोंटकर कत्ल किया गया। जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुबैना ज्यादती की तस्दीक केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आने के बाद की जा सकेगी। सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दियत में 2 मुल्जिमान शिराज और मोहम्मद हाशिम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। SSP लाड़काना ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। डेरा इस्माइल खान में होने वाले खुदकुश धमाके से एक ही खानदान के 2 बहन भाई शहीद हो गए। दहशतगर्दी के इस वाक़े से हंसता बसता घर उजड़ गया। इस मजलूम खानदान का अहवाल बताएंगे अब्रार अहमद। घर की चौखट पर लाशऊरी तौर पर इंतजार में बैठी ये माँ अपनी 9 साला लाडली बेटी मरियम और नौजवान बेटे इरफान के वापस आने की आस लगाए हुए है। का दिए 4 बिरावानी का बेन लोंदी आंदी बेन लाडली बिरावा दी प्रभु दी मेरी लाडली स्कूल ले गई। डेरा इस्माइल खान के खुदकुश धमाका ने इस मजलूम खानदान का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मजलूम बाप को 5 रोज गुजर जाने के बावजूद अपनी कमसिन बेटी और नौजवान बेटे की जुदाई का यकीन नहीं। वैक्सीन लगवाने गए थे। मेरे 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। वो आगे वो खुदकुश बराबर हो गया उसके, वो ब्लास्ट हो गया। 2 उधर ही फौत हो गए, बच्ची भी फौत हो गई है। बच्चा भी एक अस्पताल में पड़ा है, उसकी टांगे का ऑपरेशन है। आज कोई डॉक्टर भी नहीं साथ दे रहा है। ये दुखी माँ
नन्ही मरियम की सहेलियों में जुदा हुई बेटी का चेहरा तलाश करती है। वहीं मरियम की सहेलियां ईद के कपड़े और उसकी स्कूल की किताबें देखकर उसे याद करती हैं। मेरे साथ खेलती थी और हम मुझे चीज़ें भी देती थी, हम उसके साथ दुकान पे खेलते भी थे। सूबाई वजीर सेहत हशाम इनामुल्लाह ने DHQ अस्पताल के खुदकुश हमला में जख्मियों की अयादत तो की, लेकिन कोई माली इमदाद का ऐलान न करके मुंतखब अवामी हुकूमत पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया। शहीद होने वालों और जख्मियों के वरसा का गिलामंद होना हुकूमती इदारों की बेहिसी की एक बड़ी मिसाल है। कैमरामैन आदिल मुगल के साथ अबरार अहमद, G न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सानहा ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डेरा इस्माइल खान में बदनाम ज़माना दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक खतरनाक दहशतगर्द अब तक CTD पुलिस डेरा इस्माइल खान को दहशतगर्दी, पुलिस एहलकारों और अहल तशरीह अफराद की टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के 21 मुकदमात, जबकि CTD मुल्तान को दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में तवील अरसे से मतलूब है। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी में ताउन करने पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है और अवाम से इसकी गिरफ्तारी के लिए मदद की दरख्वास्त की गई है। एक बार फिर आपको बताएंगे, सानहा ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डेरा इस्माइल खान में बदनाम ज़माना दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक खतरनाक दहशतगर्द अब तक CTD पुलिस डेरा इस्माइल खान को दहशतगर्दी, पुलिस एहलकारों और अहल तशरीह अफराद की टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान के 21 मुकदमात, जबकि CTD मुल्तान को दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में तवील अरसे से मतलूब है। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी में ताउन करने पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है और अवाम से इसकी गिरफ्तारी के लिए मदद की दरख्वास्त भी की गई है। जिला करम हल्का पी के 108 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैफुल्लाह औरकज़ई, आज़ाद उम्मीदवार मलिक जमील और उनके कारकुनों की जानिब से वस्ती करम इलाका बदामा और एहतजाजी धरना जारी है। वस्ती करम के इलाका बदामा में सूबाई असेंबली के इंतखाबात PK 108 के इंतखाबात को दानली करार दिया। आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैफुल्लाह औरकज़ई, आज़ाद उम्मीदवार मलिक जमील और दीगर उम्मीदवारों ने कहा इस इलेक्शन में जो दांधली की गई हैं तो ज़िंदगी में पहले बार मैं देख रहा हूं कि इससे बेहतरीन इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा है। जो इलेक्शन है, जो आवाम की जो इलेक्शन है, उसमें कुछ गड़बड़ तो हुई है ज़रूर। अब हमारा ये एक इलाका है, उसमें मेरे ख्याल में माणो ख्वाजक माणो में बिल्कुल इलेक्शन ही नहीं हुआ है। एक पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग स्टेशन जो पहले जहाँ पे था, जहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे वो पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया। इन्होंने एक घर में जो है ना पोलिंग स्टेशन बनाया। सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों, कबायली अमायदीन और दीगर ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। वजीर अली बंगश, हल्का PK 108, G न्यूज़, कोहाट। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। हुकूमती कारकर्दगी और अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज और रैलियां मुल्क भर में जारी हैं। मुकर्रीन की हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की गई। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कचहरी चौक पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। रिहाड़ी में जमीयत उलमा इस्लाम ने प्रेस क्लब के सामने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बहावलपुर में JUIF ने PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें सिलेक्टेड हुकूमत मंजूर नहीं। डेरा गाजी खान में JUIF ने PTI हुकूमत के खिलाफ भी सख्त एहतजाज किया। सक्खर और हैदराबाद में JUIF ने PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। लाड़काना में JUIF ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। शुरा ने जिना बाग चौक पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया।
कंधकोट में JUIFA ने घंटाघर चौक से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली और प्रेस क्लब पर धरना भी दिया। मीरपुर, माथेलो, टंडोवाला यार, ठट्टा, नौशेरा, फिरोज, सांगड़, जैकबाबाद, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में PTI हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। महंगाई के सताए लोग जाएं तो किधर जाएं। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी रोजमर्रा की अशिया तो एक तरफ, अद्वियात की कीमतें भी आसमानों को छूने लगी हैं। महंगाई का जिन ऐसे बेकाबू हुआ है कि PTI हुकूमत भी उसे काबू करने में नाकाम हो गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली खोखर। शेखुपुरा की आवाम महंगाई के हाथों परेशान। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और दूसरी तरफ अशिया खुर्दनोश और रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी काबू से बाहर हैं। महंगाई के हाथों भरों के साथ अब बच्चे भी परेशानी का शिकार हैं। हम तो बहुत ही परेशान हैं। क्रीमों की कीमतों में इस वक्त बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और परफ्यूम जो बॉडी स्प्रे फोक था वो पहले 350 का मिलता था, उसकी कीमत जो है तकरीबन 400 रुपया होलसेल हो गई है। दीगर अशिया के साथ अदवायात की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। अब बच्चे की दवाई लेने आया हूँ, घर से मैं 150 रुपया लेके आया हूँ और इधर 250 रुपया शरबत की कीमत है। अब बताएं हम क्या करें। शेखुपुरा की अवाम का कहना है हुकूमत की तमाम तर भरकबाजी के बावजूद अदवायात और दीगर अशिया की कीमतें इस हद तक कम न हुई जिसका हुकूमत ने दावा किया था। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। महंगाई में होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हो चुका है। अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों से उनकी मुस्कुराहटें छीन ली हैं। देखते हैं मियां काशिफ की रिपोर्ट। आटा, दाल और चीनी जो आवाम की पहुंच में थी, मगर मौजूदा हुकूमती बजट ने इनको भी आवाम की पहुंच से दूर करके रख दिया है। लोगों को सहूलियत मिले ना मिले, इन पर हुकूमती बजट मुसल्लत कर देना हर हुकूमत अपना हक समझती है। आवाम महंगाई से सख्त परेशान है। बड़ी मुश्किल है जी, घर का बजट जो ना बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बस घर जाते हैं तो दवाएं देते हैं इमरान खान को, क्या बात है, बड़ा जुल्म किया इसने। दुकानदार अशिया खुर्दनोश के ना मिलने की वजह से परेशान है। ना चीनी मिल रही है और ना ही घी दस्तयाब है। सिचुएशन ये है, जी चीज़ अज मिलती है सुबह सुरे दिन उम्मीद ही नहीं है कि वो मिलती पई है। अवेलेबल ही नहीं मार्केट जी चीज़ भी लैन जाने, ना चीनी मिलती पई है ना घी मिलता पाया। जिन्हों फोन करना पूरे शहर च बुरहान है चीनी के घी का। अगर महंगाई में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो हो सकता है आने वाले वक्त में आवाम सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकल आए, जो मौजूदा हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा। कैमरामैन जफर भट्टी के साथ मियां काशिफ, जी न्यूज़, कसूर। चीनी तो चीनी, वजीर आजम भी पाकिस्तानी गाय की सलाहियत से नाबलद निकले। इमरान खान साहब ने वाशिंगटन में कहा कि हमारी यानी पाकिस्तानी गाय 6 किलो दूध देती है और चीनी की 26 किलो दूध देती है। साहिवाल के गवालों ने वजीर आजम की तकरीर में किए गए चीनी दावों की धज्जियां उड़ा दी। इसी हवाले से देखते हैं आतिफ इसाक की रिपोर्ट। कि पाकिस्तान में जो गाय की एवरेज कि कितना गाय दूध देती है, 6 लीटर। पाकिस्तान में 6 लीटर है एवरेज गाय का। चाइना के अंदर 20 से 24 लीटर है। अब सिर्फ ये सोच ले कि अगर हम 6 से 12 लीटर कर दे तो पाकिस्तान में दूध एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। वजीर आजम के इस बयान के बारे में साहिवाल वालों से ज़्यादा बेहतर तज्जिया और कौन कर सकता है, जहां की दूध देने वाली गाय दुनिया भर में मशहूर है। साहिवाल नस्ल की गाय दूध देने के एतबार में पूरी दुनिया में ख़ास मुकाम रखती है। मुनासिब देखभाल से गाय 25 से 30 लीटर तक दूध दे सकती है। जी साहिवाल दी नस्ल है ना जनाब, जिन्नी असी उसकी खिदमत करिए ना 25 तो 30 किलो साढ़े को इस टाइम दूध दे रही हैं। कम चारा खाकर ज़्यादा दूध देना साहिवाल नस्ल की गाय की असल पहचान है। मुकामी होने की वजह से दूसरे जानवरों से ज़्यादा सख्त जान होती है। गर्मी हो या सर्दी, गाय के दूध में कमी नहीं आती। मुनासिब देखभाल और अच्छी खुराक दूध की मिकदार में मजीद इजाफा कर देती है। साढ़े कोल जी साहिवाल दी गाय जड़ी है ना जी 25 तो 30 किलो 26 किलो दूध देती है। ते चारा और वंडा असी आदे टाइम नाल पाईदा, पानी आदे टाइम नाल पियाईदा ते खुराक लो अच्छा, एक मतलब है चारा भी अच्छा, खुराक भी अच्छी, यानी कि साढ़े कोल जी 25 तो 30 किलो असी गाय साहिवाल दी गाय। अब वजीर आजम साहब को कौन बताए कि आपके अपने मुल्क में
चीनी गाय से ज़्यादा दूध देती है। साहिवाल नस्ल की गाय 25 से 30 लीटर रोज़ाना दूध दे रही है, मगर वो इस बात पे उसका ज़्यादा इन्हिसार है कि वो जो उसके ग्वाले हैं, जो उसके रखवाले हैं, वो उसको क्या खाने के लिए देते हैं, उसको चारा कितना देते हैं, उसको टाइम पे पानी देते हैं कि नहीं देते। अगर यही इसकी ज़्यादा खिदमत की जाए तो हो सकता है ये 30 लीटर से भी 30 से 35 लीटर तक दूध दे दे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अपडेट के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए जी न्यूज़।